इंदौर में आयोजित निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री द्वारा खास चर्चा में बताया गया कि चुनाव आ रहे हैं तो बीजेपी को काशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ याद आ रहे हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी के हिंदू व हिंदुत्व के बयान पर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि हिंदू धर्म एक अलग चीज है और हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी है। जो हिंदुस्तान में रहता है वह हिंदू है, यह वह किसी भी धर्म का हो। इसी बात को राहुल ने जयपुर की रैली में समझाने की कोशिश की है। बीजेपी की जो पॉलिसी है वह देश को बर्बाद करने वाली है। इनकी नोटबंदी तक फेल हो गई। नोटबंदी से काला धन, आतंकवादी सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ भी खत्म नहीं हुआ। आज हम कश्मीर की हालत देख रहे हैं। वहां के हालात काफी खराब हैं। हर मुल्क में एक ऐसी एयरलाइंस होती है जो हमारे लोग फंस गए हैं उन्हें लाने के लिए काम कर सकती है। सरकारी रिलायंस होती है, लेकिन उसे भी मोदी सरकार ने भेज दिया। मोदी सरकार बनाते समय करोड़ों नौकरी देने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। कांग्रेस की कमान संभालने के लिए प्रियंका गांधी को आगे आने की आवश्यकता है। कश्मीर में अभी तक आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है और एक भी व्यक्ति वहां आकर अभी तक नहीं बचा। पिछले दिनों बांग्लादेश की 50वीं वर्षगांठ में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बीजेपी द्वारा बुलाने से इंदिरा गांधी को कोई नहीं भूल सकता, लेकिन चीन ने हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान दूसरी ओर से आतंकवादी के माध्यम से कश्मीर में लगातार प्रहार कर रहा है। प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है कि भैया आदिवासियों की कोई योजना नहीं करी, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ किया वो तो सबके सामने है। इतने पिछले 2 साल 4 साल में वोट के लिए वो कर रहे हैं और हर चीज़ में वो कह देते हैं कि देखिए इसमें भ्रमित करते हैं और पढ़े लिखे लोगों को भ्रमित करते हैं कि पिछले 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। अब इस बात को लोग समझने लगे हैं कि कांग्रेस 70 साल, अगर हम सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की नींव यहाँ पे डाली और वो मजबूती के साथ आज उसी की वजह से नरेंद्र मोदी उस लोकतंत्र की वजह से नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन शिवराज सिंह जी उस नींव की वजह से मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो चोरी से और धोखाधड़ी से चीफ मिनिस्टर बने। क्या टंटिया मामा चौराहा हो, क्या कहेंगे आप? नाम बदलने के ट्रेन को क्या फ़ायदा मिलेगा? मैं तो इसको बेवकूफ़ी कहूँगा, क्योंकि इससे तो बहुत बड़ा जो पैसेंजर्स उनको नुकसान हो रहा है। जब इन्होंने मुगल सराय का नाम बदला दीनदयाल उपाध्याय, तो मैंने खुद देखा, क्योंकि मैं बनारस का हूँ, शास्त्री बनारस के, मैंने खुद देखा कि वहाँ पे जो हमारे किसान और दूसरे जो आम आदमी टिकट काउंटर पे जा रहे थे और बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि भाई ये दीनदयाल उपाध्याय का, हमें तो मुगल सराय जाना है। अब मुगल सराय का नाम तो आदमी तो भोपाल जाएगा, हबीबगंज का मतलब भोपाल है, हम बचपन से सब लोगों ने वही सोचा है। तो ये तो गलत है। इसका कोई ये भी लोगों को भ्रमित करने का एक मकसद है और वो हर तरह से एक उन्होंने इस तरह का मुहिम चलाया हुआ है कि जहाँ तक हो सके जो मुस्लिम समुदाय है उन पे प्रहार लगातार होता रहे और उनसे पे प्रहार करके वो समझते हैं कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, उस पर वो एक सकारात्मक असर डाल सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हिंदू समुदाय का एक अपना उनका एक सिद्धांत, एक तरीका रहा है, सबको उन्होंने बराबर समझा और हमेशा चलते रहे। इतने लोग आए, पारसी आए, सब हमारे देश में बसते गए और बड़े कांग्रेस जो है कि बीजेपी का ये जो दौर है आपकी नज़र में क्या मानते हैं आप? बुरी तरह से राजनीतिक मूल्य में गिरावट आई है और एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा है या ऐसा था जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया और ईमानदारी का प्रमाण ये है कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कर्ज लेके कार खरीदी अपने बच्चों के लिए और एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो 10 लाख का सूट पहनता है और साथ ही ऐसा प्रधानमंत्री है जो अजय मिश्रा जैसे क्रिमिनल और उसके बेटों को अपने मंत्री परिषद में अभी तक उसने कायम रखा है। इससे बड़ी अफसोस की बात क्या हो सकती है? पत्रकार को धक्का दे दिया, गाली दिया, उसके बावजूद भी पार्लियामेंट में शोर हो रहा है और लेकिन उसके बावजूद भी
उनको हटाने का काम नहीं किया। एमजे अकबर का जब मीट हुआ था तो उनको तो इस्तीफा दिला दिया, लेकिन अजय मिश्रा को नहीं दिला रहे हैं। और सबके सामने ये बात बिल्कुल साफ़ हो गई है कि अजय मिश्रा के लड़के ने किसानों को कुचला, और वो इन्वेस्टिगेशन ऐसा कह रहा है। और सबने देखा टेलीविज़न पे कि किस तरह से पत्रकार को उन्होंने धक्का दिया और उसको गाली गलौज किया। अजय मिश्रा केंद्रीय राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और होम मिनिस्टर का जो है, होम मिनिस्टर लॉ एंड ऑर्डर का की रक्षा करना, सुरक्षा करना उसका उसकी तो जिम्मेदारी है। लेकिन वही जो है आज अब लोग डरते हैं अजय मिश्रा से मिलने में कि ऐसा तो नहीं है कि वो कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट कर दे जिसकी वजह से हम मारपीट के नौबत आ जाए। नई पीढ़ी को आपने बीजेपी में अब जो है कि कांग्रेस युवाओं को किस तरीके से प्रमोट करेगी आने वाले समय में? मैं देखिए, हम तो देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखें तो नई पीढ़ी को मौका दिया जा रहा है। हमारे प्रवक्ता जितने हैं सब नई पीढ़ी के हैं, युवा पीढ़ी के हैं। जितने प्रभारी हैं, अधिकांश प्रभारी इस समय जो हैं विभिन्न प्रदेशों के प्रभारी, वो सब नई पीढ़ी के हैं। यहाँ पे भी मौका दिया जा रहा है। और हमारे जो अभी विधायक हैं यहाँ से सब बिल्कुल युवा पीढ़ी के हैं, चाहे जीतू पटवारी हों, चाहे संजय शुक्ला हों, चाहे विशाल हों, सारे बच्चे इस तरह से दूसरी जगहों पर हम देखें एक मौका दिया है। और ये पूरी जुझारू तरीके से अपना काम कर रहे हैं पार्टी का। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सत्तासीन होगी मध्य प्रदेश में। चुनाव में किस तरह का माहौल लग रहा है आपको? इंदौर में देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, अब कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक रूप से काफ़ी मजबूत होती जा रही है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आज चुनाव करा दें असेंबली के, तो कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने वाला है। क्योंकि पिछले एक साल में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे जनता प्रभावित हुई हो या जनता को फ़ायदा पहुंचा हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ये देख रही है कि उसने कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया था 2018 में, लेकिन लोकतंत्र की हत्या करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार, चुनी हुई सरकार को गिराया और वो सत्ता में आए। ये इनकी अपनी खुद की जीत नहीं है, ये तो कांग्रेस पार्टी की जीत को उन्होंने छीना है। अब कई लोग जो है कि चुनाव खरीद लगातार सवाल या निशान लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में मंदिरों का विकास नहीं हुआ था, बीजेपी की सरकार। ये बहुत अच्छी बात है, कौन नहीं चाहता है कि मंदिर का विकास नहीं हो। लेकिन बस मेरा एक सवाल ये है नरेंद्र मोदी जी से, आदित्य योगीनाथ से, कि ये सब मंदिरों की बात और भगवान की बात, ईश्वर की बात, ये चुनाव आने के 2-3 महीने पहले क्यों करते हैं? 7 से 7.5 साल से हैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने तो आज तक बात नहीं किया। केदारनाथ भी जाते हैं, बद्रीनाथ भी जाते हैं, काशी भी जाते हैं, अभी मथुरा का नंबर आने वाला है, मथुरा भी जाएंगे वो। तो ये चुनाव के पहले क्यों ऐसा करते हैं? तो ये तो इसमें तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, एक क्वेश्चन मार्क है इनके इरादों पर। इनके इरादे बिल्कुल साफ़ हैं और इरादे इनके नापाक हैं। और नापाक इसलिए हैं क्योंकि ईश्वर को याद कर रहे हैं चुनाव के लिए। हमने देखा जब उन्होंने बाबरी मस्जिद कराई, जब मस्जिद की बात, मंदिर की बात करते थे अयोध्या में, तो उस समय चुनाव आने के वक्त करते थे। लेकिन मस्जिद गिरने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई जगह वो चुनाव हारे, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार गए और देश में भी हारे, आगे चल गए। और इसलिए ये इसको मैं ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बहुत चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जनता इस बात को समझ रही है। अब वो भ्रमित होने वाली आसानी से नहीं है, भ्रमित होने वाली आसानी से नहीं है। उत्तर प्रदेश के और देश की जनता इस बात को समझ रही है कि ये सब किसानों को आप ले लें। अब 1 साल तक तो उनकी दुर्दशा होती रही, जाड़े में, गर्मी में और बरसात में, और कोई प्यार नहीं जागा नरेंद्र मोदी जी के मन में किसानों के प्रति। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव आए और उनको ये बताया गया कि इसका अगर कानून वापस नहीं दिए तो 140 सीटों पर इसका विपरीत असर पड़ने वाला है। उनकी एजेंसीज ने, इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया, उनके सर्वेस ने बताया, योगी आदित्यनाथ ने बताया, और तब अचानक उनके मन में किसानों के प्रति मोहब्बत जागी और उन्होंने ये काले कानून वापस लिए। बीजेपी महंगाई को लेकर कांग्रेस द्वारा रैली भी निकाली जा रही है, किस तरह से देखते हैं, कितना फ़ायदा पहुंचाएगा इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी के सक्रिय होने के बाद
बहुत बड़ा बदलाव आया है कांग्रेस पार्टी में। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जो एक तरह से जो कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता पस्त पड़े हुए थे, ऐसा लगता था कि उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी कभी भी सत्ता में आ सकती है। लेकिन प्रियंका जी के सक्रिय होने के बाद अब उनमें एक नई ऊर्जा पैदा हुई है। मैं अभी प्रतिक्रिया यात्रा में सम्मिलित हुआ। मांडा एक गांव है इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद ज़िले में, और मैंने देखा कि गांव में सैकड़ों की तादाद में मेरे साथ लोग सम्मिलित हुए, और ये इससे आज से 1 साल पहले ऐसा नहीं था, और उनको कुछ ऐसा भविष्य लग रहा है। और मेरा ये दावा है कि जो अब चुनाव होने वाला है ये एक त्रिकोण कॉन्टेस्ट होगा, त्रिकोण लड़ाई होगी। और ये आप देख सकते हैं, इस बात का प्रमाण ये है कि अब आदित्यनाथ योगी और अखिलेश यादव लगातार प्रियंका गांधी पर कांग्रेस पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं। कभी इसके पहले उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी कि प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करें, लेकिन अब वो कर रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को वहाँ पे अच्छी सीट लाएगी। मैं कोई जोशी नहीं हूँ, बता नहीं सकता कितनी सीट लाएगी, और कुछ नहीं कह सकते कि प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखा जाए तो हो सकता है कि हम अपने बलबूते पर सरकार बना दें। काशी विश्वनाथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल शास्त्री ने साफ तौर पर कहा है कि प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बना देना चाहिए। टाइम 8 मध्य प्रदेश के इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।